क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। लगातार हम बुंदेलखंड के दौरे पर निकल चुके हैं और आपको दिखाते रहते हैं हम कहां कहां हैं, कहां मौजूद हैं, कहां क्या विकास हो रहा है। और ऐसे में ही आज सुबह से हम मौजूद हैं मेहरौनी में। तो आइए, हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जगह पर आपको लोगों से भी मिलवाया है, लेकिन अब हम आपको मिलाते हैं यहाँ की नगर पंचायत अध्यक्षा जी से, श्रीमती कृष्णा सिंह जी से, जो कि लगातार 10 साल से यहाँ पर चेयरमैन हैं। और आपको मिलाते हैं, सीधे इनसे बात कराते हैं और विकास के कार्यों के बारे में जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खरी बात। नमस्ते साक्षी। कृष्णा जी, अध्यक्षा जी बोलना मैं चाहूँगी आपको कि आप 10 साल से यहाँ पर हैं। इसके पहले भी चेयरमैनी आपके परिवार में ही रही है, तो आपको विकास के बारे में तो पूरा पता ही होगा कि क्या हुआ है, लेकिन अभी मैं विगत 5 वर्षों के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी कि पिछले 5 वर्षों में क्या कुछ ऐसे विकास कार्य हैं जो आपने करवाए हैं मेहरौनी में। हमारी मेहरौनी में जैसे बॉयस ऑफ मेहरौनी, और जैसे तालाब था तो तालाब में सौंदर्यीकरण, और सड़कों पे मतलब लाइटें वगैरह, और जैसे स्वच्छ भारत से जो हमारी सरकार चाहती थी एक स्वच्छ भारत बने, तो उसके लिए काफ़ी शौचालय हर सड़कों पर चारों तरफ सुलभ शौचालय बनवाए हैं, जिससे स्वच्छता अभियान के तहत। और हमारे मतलब ये कैमरा हैं जो अभी लगने हैं, मतलब ग्रांड स्वीकृत है, पर अभी वर्तमान में काम चल रहा है। और बहुत से कार्य हैं जो कि हमने, सड़कें हैं, गलियां हैं, नाली है, सब प्रकार के हमारे यहाँ काम चल रहे हैं। चलिए, जैसे कि आपने स्वच्छता की बात की, सौंदर्यीकरण की बात की, तो मैं आपसे थोड़ा तालाब के बारे में जानना चाहूँगी। नैन सुख सागर तालाब है आपका, मैं इससे पहले वहीं पर होकर आ रही हूँ, थोड़ा देख रही हूँ। उसका सुंदरीकरण नहीं हो पाया क्या? पहले ऊपर से नहीं आई है निधि की? क्या ऐसी दिक्कतें आई कि उसका सुंदरीकरण अब तक नहीं हो पाया? ऊपर से निधि नहीं आई है, हाँ, पैसे की वजह से उसका विकास थोड़ा रुक गया है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय की ग्रांट जो पिछले पंचवर्ष में आई थी तो काफ़ी काम हो गया था। जो पिछले पंचवर्षीय ग्रांट है वो अभी आई है, उसमें वर्तमान में जो काम चल रहा है वो पिछले पंचवर्षीय की ग्रांट आई है जो अभी आई है। उसमें जो हमारे यहाँ 14 दुकानें वर्तमान में बन रही हैं और काम भी चल रहा है, और एक दूसरी तरफ जो मतलब काम हुआ है निर्माण का वो भी है। तो ग्रांट की वजह से और पैसा नहीं मिलने की वजह से हमारा सौंदर्यीकरण रुका है। पर पिछले 10 सालों से, जैसे हमने बात की, आप चेयरमैन हैं यहाँ पर, उसके पहले भी चेयरमैन आपके यहाँ रही है, तो तब से अभी तक क्या ये निधि नहीं आ पाई है? ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, मांग तो की है पर निधि नहीं आई है, ये तो सरकार के ऊपर है। मांग तो करते हैं, जनता बोल रही है निधि आ गई है, बजट पास हो गया, सब हो गया है, लेकिन आप नहीं करा रही। नहीं, जनता को इस चीज से हर व्यक्ति को और हर नागरिक को इस चीज की जानकारी नहीं होती है कि प्रशासन और शासन की क्या मंशा है। वो तो हम ऑफिस बैठते हैं, हमारे ईओ बैठते हैं, तो वो समझते हैं कि पैसा कैसे आता है, कैसे ग्रांट मिलती है, किस प्रकार खर्च करी जाती है, उसकी भी हर प्रकार की गतिविधि होती है। ऐसे नहीं है कि पैसा अपन ने मांगा अपन को जैसे हमारे पास जैसे नागरिक आते हैं नगर के, तो वो कहते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है होने की। सरकारी काम है, उसकी मांग करेंगे, उसकी डिटेल भेजेंगे डीएम के। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं बुंदेलखंड यात्रा पर निकली हूँ, तो मैं यहाँ से पहले मैं तालबेहट में भी होकर आई हूँ। वहाँ पर भी मुक्ता सोनी जी अध्यक्षा हैं, और मैंने देखा कि उन्होंने जो तालाब बनवाया है वहाँ पे बोटिंग क्लब भी बनवा दिया है, इतना सौंदर्यीकरण वहाँ का हो गया है, मुक्ति धाम भी हो, वो भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे विकास कार्य कराए हैं। तो आपके यहाँ भी इतने वक्त से है, तो इतना तो मतलब मूलभूत जो समस्याएं हैं कि वहाँ पे तालाब में ऐसे इतना गंदा हो रहा है कि वहाँ पे मच्छर घूम रहे हैं, डेंगू, मलेरिया, कोविड का टाइम है, ये लोग इतने परेशान हो रहे हैं, तो अब आप क्या करने वाली हैं? नहीं, उसमें सफाई होती है, ऐसा नहीं है कि सफाई नहीं है। अभी हमने तालाब की सफाई करवाई है, बाकी अब अभी वहाँ पर कोई सफाई नहीं हुई है, अभी मैं देख कर आई। नहीं, अभी हमने कुछ दिन पहले, मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ होगा, हमने सफाई करवाई थी। ऐसे है कि लोग बाग उतने जागरूक नहीं हैं। गंदगी तो हम ही नागरिकों से तो गंदगी फैलती है, लोग बाग इतने जागरूक नहीं हैं कि वो मतलब सफाई अभियान इतना चलाते हैं। जैसे महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम है हमारे यहाँ चल रहा है, हर हफ्ते महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम होता है ऑफिस में, तो उसमें यही समझाया जाता है कि गीला कचरा सूखा कचरा, अगर नगर की मतलब जो घर में जो महिला होती है वही सफाई रखती है, और महिला ही अपने घर को, बच्चों को जागरूक कर सकती है। नालियों का पानी भी उसमें सीधे सीधे जा रहा है।
नालियों को पानी तो ऐसे नाली का पानी उस जो डैम में आता है ना डायरेक्ट, इसलिए है उसको बंद करवाना है नाली का पानी। तो वही तो मैं कह रही हूँ, वही कब तक बंद हो पाएगा? लोग परेशान हो गए हैं उस चीज से, यही तो मैं पूछ रही हूँ। नहीं उसका वो बंद हो जाएगा, वो नाली का पानी नहीं जाएगा उसमें। हाँ, और क्योंकि वो उसके भरने के लिए अभी आप आश्वासन दे रही हैं कि बंद हो जाएगा जल्दी? बंद हो जाएगा, जल्दी बंद हो जाएगा। जैसे हमारी नहर से एक हमने वो लाइन डाली है अभी वर्तमान में, तो वो पिछले वर्ष शुरू हो जाएगी, जिससे वो पानी जो नहर का पानी चालू होगा उससे डैम भरेगा, जिससे ये चीज़ बंद हो जाएगी। चलिए दूसरे मुद्दे पर आना चाहूँगी। जैसे कि ये जो आपके शमशान की जो ज़मीन है, वो हमने सुना है, लोग ऐसा बोल रहे हैं, जनता में बता रही है, मैं होकर आई हूँ वहाँ पर, तो लोगों ने मुझे बताया है कि वो व्यावसायिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है उसका, उस पर दुकानें बनाई जा रही हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? शमशान की भूमि पे व्यवसाय नहीं है, शमशान इस साइट है, वो एक मतलब शमशान के रूप में ही पड़ी थी, जो साइट में जमीन थी, वो व्यवसाय के हिसाब से नहीं है। फिर व्यवसाय तो ऐसा है कि व्यवसाय हम अपना निजी थोड़ी है। पास तो वो शमशान के नाम पर ही हुई थी ना? नहीं, वो शमशान के नाम पे पास नहीं है, ये है इस साइट वाली शमशान के नाम पे पास। उस पे बहुत से ऑब्जेक्शन उठे थे, उस पे हमने केस भी लड़ा है, ऐसा नहीं है। हाँ, उस पे हम बहुत बहस कर चुके हैं, हमें ऐसा नहीं, हम जिस सीट पे हैं उस पे हमें सब अनुभव हमारी जनता ने करवाया है। चलिए ठीक है, तो अब आपके 4 साल तो बीत चुके हैं, अब आप फिर से लड़ने वाली हैं चुनाव? हम थोड़ी लड़ते हैं चुनाव है जनता के ऊपर, जनता की मांग रहेगी तो चुनाव रहेगा, जनता की मांग नहीं तो इस बार क्या एजेंडा रहेगा आपका? अब एजेंडा में अभी से तो नहीं बता सकते हैं क्या एजेंडा। नहीं तो कुछ तो आपको पता होगा ना कि क्या विकास कार्य आप करवाने वाली हैं? पहले से नहीं बता सकते हम, क्योंकि एजेंडा नहीं बता सकते हैं कि अच्छा, कोई और बना लेगा एजेंडा? एजेंडा पे खरा उतरना होता है, एजेंडा के पहले सोचना चाहिए कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अभी 4 साल में आपने नहीं सोचा? नहीं सोचा क्यों नहीं सोचा, सोचेंगे। देखो वर्तमान में राजनीति करी हमने कब से, मुश्किल से 4 साल से, पहले हम इतना ध्यान नहीं देते थे। फिर भी काफी एक्सपीरियंस लग रही है मुझे। नहीं, पहले भाई साहब थे तब हम उससे मतलब नहीं रखते थे, माननीय इनके पापा जी, जब से वो नहीं है तब से थोड़ा हमने इंटरेस्ट लिया है, तब तक हमने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था राजनीति से। यहाँ तक कि हम बताएं आपको, ऐसे आप माननीय मुक्ता जी की कह रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब फुल इंटरेस्ट हैं, वो हमें भी सलाह देते हैं, हमसे भी संपर्क रखते हैं। बहुत अच्छा लगता है, आप हो चाहे मुक्ता जी हो, मैं आपसे मिल रही हूँ, महिला हैं आप, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग आगे बढ़ रही हैं, जिससे और लड़कियों को प्रेरणा मिल रही है। हम जैसे लोग ही हैं जो आगे बढ़ेंगे तो लोगों को सिखाएंगे। नहीं, लड़कियों को तो प्रेरणा हम लोग स्वयं दे रहे हैं, हम और ईओ साहब। बिल्कुल एक दिन का, जैसे अभी महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम हुआ था तो 27-28 में, तो एक दिन नारी शक्ति का, तो एक दिन के लिए उसका ईओ का चार्ज दिया गया था अस्थायी रूप में, और नगर में हमने साथ में भ्रमण किया था उस लड़की के। ईओ साहब तो चले गए थे, बोले मैडम आज का चार्ज इनके साथ आप भ्रमण करें। तो वार्ड नंबर 8 में साफ सफाई, नाली वगैरह सब देखी थी, और बाकी के शौचालय वगैरह भी चेक किए थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब प्रयास तो पूरा रहता है, जब जनता ने चुना है तो जनता के लिए प्रयास रहता है कि उनके लिए हम कुछ करें। चलिए, खरी बात के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहती है मेहरौनी की जनता के? मेहरौनी की जनता, हम ये आश्वासन देते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं है जो हमसे हो सकेगा, वो हम भरपूर हमारी जनता का सहयोग करेंगे। जो हमसे परे होगा कि हम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बाकी हम ऐसा नहीं है कोई हमारे पास आए, चाहे वो डीएम साहब का काम हो, डीएम का यहाँ से हो या फिर कोनो विभाग से हो, तो हम पूरी मदद करते हैं हमारी जनता की। चलिए, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया, अभी ईओ साहब की आप बात कर रही थी तो आया मेरे दिमाग में कि आज सुबह जब मैं इंदिरा चौराहे पर लोगों से मिल रही थी, तभी शीला रजक नाम की एक समाजवादी पार्टी की नेता है, नेत्री हैं, शिल्पी रजक नाम की नेत्री हैं, और वो विधानसभा के चुनाव में भी खड़ी होने वाली हैं। तो उनकी ये शिकायत है, जी, उनकी एक शिकायत है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने नगर पंचायत से अपनी रसीद कटवाई थी 1 महीने की, कि उन्होंने होर्डिंग लगवाई हुई थी, पर उसका 19 तारीख को पूरा होना था समय, लेकिन उससे पहले ही भाजपा के नेताओं की उस पर होर्डिंग लगा दी गई है, और ईओ साहब की इस बारे में अवगत भी कराया गया है, लेकिन उन्होंने कहा है देख लेंगे, कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, जो भी होगा। तो अब इस पर आपका क्या? इसकी तो हमें कोई जानकारी नहीं है, हम तक तो बात आई नहीं है। अगर हम तक बात पहुंची होती तो ऐसा नहीं कि हम कोई एक्शन नहीं लेती, कि अगर रसीद कटी है हमारे नगर पंचायत में तो पूरे 1 महीने की है तो 1 महीने तक होर्डिंग लगेगा। जे है, यही उनकी शिकायत है, वो रसीद लेकर चौराहे पर नहीं, वो हमें मिलेगी, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। ऐसे गलत के लिए हम कभी गलत का साथ नहीं देते हम,
बस केवल हमारी जनता इसी से खुश रहती है हमसे कि हम कभी गलत नहीं, जो सही है तो सही है, ये गलत है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात कर। तो ये थी हमारे साथ श्रीमती कृष्णा सिंह जी, जो कि 10 साल से यहाँ पर नगर पंचायत की अध्यक्षा जी हैं। बहुत अच्छा लगा है आपसे मिलकर। ऐसे ही किसी शख्सियत से आपको फिर रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।